क्या आप भी डैंड्रफ को सिर्फ सिर की ड्राइनेस समझते हैं? अगर हाँ, तो हो सकता है कि आप एक ऐसी गलती कर रहे हो जो आपकी रूसी को कम करने के बजाय और बढ़ा रही हो। अक्सर लोग जैसे ही सिर में सफेद परतें और खुजली देखते हैं, सबसे पहले तेल लगाना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि स्कैल्प ड्राई हो चुका है, इसलिए तेल लगाने से समस्या ठीक हो जाएगी। लेकिन सच यह है कि हर डैंड्रफ ड्राइनेस की वजह से नहीं होता। ज्यादातर मामलों में डैंड्रफ का संबंध मेलासेजिया नाम के एक ईस्ट जैसे फंगस से होता है। यह फंगस लगभग हर इंसान के स्कैल्प पर सामान्य रूप से मौजूद रहता है और आमतौर पर कोई नुकसान नहीं करता। लेकिन कुछ लोगों में जब यह जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है या स्कैल्प इसकी वजह से ज्यादा संवेदनशील हो जाता है, तब खुजली, सफेद परतें और डैंड्रफ जैसी समस्या शुरू हो जाती है। अब सवाल यह है कि तेल लगाने से क्या होता है। इसका जवाब हर व्यक्ति के लिए एक जैसा नहीं है। अगर आपकी स्कैल्प ड्राई है तो सही मात्रा में तेल कुछ हद तक आराम दे सकता है। लेकिन अगर आपका डैंड्रफ मेलासेजिया फंगस और ज्यादा ऑयली स्कैल्प से जुड़ा है तो बार बार या ज्यादा तेल लगाने से कुछ लोगों में समस्या और बढ़ सकती है। इसलिए बिना कारण जाने हर किसी को तेल लगाने की सलाह देना सही नहीं माना जाता। तो आखिर डैंड्रफ से छुटकारा पाने के लिए क्या किया जाए? आज मैं आपको 5 ऐसे घरेलू उपाय बताऊंगा जिनके पीछे कुछ वैज्ञानिक आधार भी मौजूद है। वैसे तो यह उपाय हर व्यक्ति में एक जैसे परिणाम नहीं देते, लेकिन हल्के से मध्यम डैंड्रफ में कई लोगों को फायदा भी मिल जाता है। अगर डैंड्रफ बहुत ज्यादा है, बार बार लौट रहा है या स्कैल्प पर लालपन, सूजन या पस बनने लगी है, तो घरेलू नुस्खों के बजाय त्वचा विशेषज्ञ से सलाह लेना सबसे बेहतर रहता है। तो अगर आप शुरुआती तौर पर आयुर्वेद की मदद से अगर आप अपनी इस समस्या को ठीक करना चाहते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और बताते हैं आपको 5 वह उपाय जिनसे आप अपनी इस परेशानियों को दूर कर सकते हैं। जिसमें पहला उपाय है मेथी दाना। मेथी में ऐसे प्राकृतिक कंपाउंड पाए जाते हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट और हल्के एंटी फंगल गुण देखे गए हैं। इसके अलावा इसमें मौजूद प्रोटीन और म्यूसिलेज स्कैल्प को नमी देने और खुजली कम करने में भी मदद कर सकते हैं। हालांकि मेथी अकेले डैंड्रफ का इलाज नहीं है, लेकिन सही हेयर केयर रूटीन के साथ यह एक अच्छा सहायक उपाय भी है। इसे इस्तेमाल करने के लिए 2 टेबलस्पून मेथी दाना आधा कप पानी में रात भर भिगो दे। सुबह उसी पानी के साथ इसका मुलायम पेस्ट बना ले। अब इस पेस्ट को केवल बालों पर नहीं, बल्कि सीधे स्कैल्प और बालों की जड़ों में लगाएं। लगभग 30 मिनट बाद किसी अच्छे एंटी डैंड्रफ या माइल्ड शैम्पू से सिर को धो ले। इस उपाय को सप्ताह में 2 से 3 बार करें और कम से कम 3 से 4 सप्ताह तक नियमित रूप से अपनाएं। प्राकृतिक उपाय में धैर्य और नियमितता सबसे ज्यादा जरूरी होती है, इसलिए 1-2 बार इस्तेमाल करके परिणाम की उम्मीद ना करें। अब बात करते हैं दूसरी उपाय की, जिसका नाम है एप्पल साइडर विनेगर। बहुत से लोग एप्पल साइडर विनेगर को सिर्फ वजन कम करने या पीने वाली चीज मानते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे स्कैल्प के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। हालांकि यह समझना जरूरी है कि डैंड्रफ के इलाज में इसके फायदों को लेकर वैज्ञानिक प्रमाण अभी सीमित है। फिर भी कुछ लोगों में यह स्कैल्प को साफ रखने और अतिरिक्त तेल हटाने में मदद कर सकता है। हमारे स्कैल्प का प्राकृतिक पीएच हल्का अम्लीय होता है। जब यह संतुलन बिगड़ता है तो स्कैल्प से जुड़ी कुछ समस्याएं बढ़ सकती है। एप्पल साइडर विनेगर इस पीएच को संतुलित करके कुछ हद तक मदद करता है, लेकिन इसे डैंड्रफ का पक्का इलाज नहीं माना जाता। अगर आप इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमेशा इसे पानी में मिलाकर ही लगाएं। 1 टेबल स्पून एप्पल साइडर विनेगर में 1 टेबल स्पून पानी मिलाएं। शैम्पू करने के बाद इस मिश्रण को स्कैल्प पर लगाकर 5 से 10 मिनट तक रहने दें और फिर साफ पानी से धो लें। ध्यान रखें कि इसे कभी भी बिना पानी मिलाए सीधे स्कैल्प पर न लगाएं, क्योंकि इससे जलन, लालपन या स्कैल्प को नुकसान हो सकता है। अगर लगाने के बाद तेज जलन, खुजली या एलर्जी महसूस हो तो तुरंत धो दे और दोबारा इसका इस्तेमाल न करें। अब एक ज़रूरी बात करते हैं, और वह है सही शैम्पू के चुनाव की। अगर आपको सिर्फ हल्की फुल्की रुसी है तो केवल घरेलू उपाय काफ़ी नहीं हो सकता। लेकिन अगर डैंड्रफ बार बार लौट रहा है, खुजली बहुत ज़्यादा है या सफ़ेद परतें लगातार बन रही है, तो एंटी डैंड्रफ शैम्पू का इस्तेमाल ज़्यादा प्रभावी माना जाता है। मार्केट में कई तरह के एंटी डैंड्रफ शैम्पू मिलते हैं जिनमें अलग अलग एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे कि केटोकॉन्जोल, पाइरोक्टोन ओलामाइन, सेलेनियम सल्फाइड, सैलिसाइलिक एसिड, कोल टार
और जिंक पायरिथियन, जिसे हम ज़ेप्टो भी कहते हैं। हर इंग्रेडिएंट अलग-अलग तरीके से काम करता है और हर व्यक्ति के लिए एक ही शैम्पू सबसे अच्छा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब बात करते हैं जिंक पायरिथियन यानी कि ज़ेप्टो की। इंटरनेट पर इसके बारे में कई तरह की बातें सुनने को मिलती है। सच्चाई यह है कि यूरोपियन यूनियन ने कॉस्मेटिक उत्पादों में जिंक पायरिथियन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पूरी दुनिया में इसे असुरक्षित घोषित कर दिया गया हो। आज भी कई देशों में यह निर्धारित मात्रा में एंटी डैंड्रफ शैम्पू के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ लोगों में ज़ेप्टो वाले शैम्पू बालों को थोड़ा रूखा महसूस करा सकते हैं, लेकिन ऐसा हर व्यक्ति के साथ नहीं होता। इसलिए किसी एक इंग्रेडिएंट को पूरी तरह अच्छा या बुरा कहना सही नहीं होगा। अगर किसी शैम्पू से आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा या बाल बहुत ज़्यादा रूखे हो रहे हैं, तो त्वचा विशेषज्ञ की सलाह लेकर दूसरा विकल्प चुना जा सकता है। अगर आपका डैंड्रफ हल्का है, तो माइल्ड एंटी डैंड्रफ शैम्पू सप्ताह में 2 से 3 बार इस्तेमाल करना काफ़ी हो सकता है। लेकिन अगर समस्या गंभीर है, तो बिना डॉक्टर की सलाह के बार-बार अलग-अलग शैम्पू बदलना भी सही तरीका नहीं है। अब बात करते हैं तीसरे घरेलू उपाय, यानी कि नीम की। नीम को लंबे समय से प्राकृतिक एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुणों के लिए जाना जाता है। कुछ रिसर्च यह भी बताती है कि नीम स्कैल्प की खुजली और जलन कम करने में मदद करता है। हालांकि डैंड्रफ के इलाज में इसके प्रभाव पर अभी भी वैज्ञानिक अध्ययन की जरूरत है। अगर आप नीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो एक मुट्ठी ताजी नीम की पत्तियां 2 कप पानी में डालकर 10 मिनट तक उबाल लें। पानी को छानकर ठंडा होने दें। शैम्पू करने के बाद इसी पानी से स्कैल्प का अंतिम रिंस करें। इस उपाय को सप्ताह में 2 से 3 बार करें और कम से कम 4 सप्ताह तक नियमित रूप से अपनाएं। प्राकृतिक उपाय में सबसे जरूरी चीज नियमितता होती है। सिर्फ 2 से 3 बार इस्तेमाल करके छोड़ देने से अच्छे रिजल्ट मिलने की संभावना कम होती है। अब बात करते हैं चौथे उपाय की, जो है टी ट्री ऑयल। अगर प्राकृतिक चीजों की बात करें, तो डैंड्रफ के लिए टी ट्री ऑयल सबसे ज्यादा रिसर्च किए गए विकल्प में से एक माना जाता है। कुछ वैज्ञानिक अध्ययनों में यह पाया गया है कि इसमें एंटी फंगल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो मेलासेजिया फंगस की संख्या कम करने और स्कैल्प की खुजली व जलन में राहत देने में मदद कर सकते हैं। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखें, टी ट्री ऑयल बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, इसलिए इसे कभी भी सीधे स्कैल्प पर लगाना नहीं चाहिए। इससे कुछ लोगों में जलन या एलर्जी हो सकती है। इसे इस्तेमाल करने के लिए 1 टेबल स्पून नारियल का तेल में 4 से 5 बूंद टी ट्री ऑयल मिलाएं। इस मिश्रण को स्कैल्प पर लगाएं। लगभग 5 मिनट हल्के हाथों से मसाज करें। इसके बाद लगभग 30 मिनट तक लगा रहने दें और फिर किसी माइल्ड एंटी डैंड्रफ शैम्पू से बाल धो लें। इसे सप्ताह में 2 बार इस्तेमाल करना काफ़ी होता है। अगर आपकी स्कैल्प बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है या पहली बार इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पहले हाथ की त्वचा पर पैच टेस्ट जरूर करें। अब बात करते हैं पांचवें और आखिरी घरेलू उपाय की। पांचवा उपाय है दही और नींबू। यह एक ऐसा घरेलू नुस्खा है जो वर्षों से इस्तेमाल किया जाता रहा है। दही में मौजूद प्रोबायोटिक और लैक्टिक एसिड स्कैल्प को मॉइस्चर देने और उसकी सफाई में मदद कर सकते हैं। वहीं नींबू का रस हल्का अम्लीय होता है, जो अतिरिक्त तेल हटाने और स्कैल्प का पीएच संतुलित रखने में कुछ हद तक मदद कर सकता है। हालांकि यह भी जानना जरूरी है कि डैंड्रफ के इलाज में दही और नींबू के फायदे को लेकर मजबूत वैज्ञानिक प्रमाण अभी उपलब्ध नहीं है। इसलिए इसे एक सहायक घरेलू उपाय माना जा सकता है, लेकिन इलाज का विकल्प नहीं। अगर आप इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो 4 टेबल स्पून ताजे दही में 1 से 2 टेबल स्पून नींबू का रस मिलाएं और इस मिश्रण को अच्छी तरह से स्कैल्प पर लगाकर 20 मिनट के लिए छोड़ दें और उसके बाद किसी माइल्ड शैम्पू से बाल धो लें। इस उपाय को सप्ताह में 1 बार करें। अगर आपकी स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई, सेंसिटिव या उस पर कट, घाव या जलन है, तो नींबू का इस्तेमाल न करें, क्योंकि इससे परेशानी बढ़ सकती है। अब सबसे ज़रूरी बात, अगर आपका डैंड्रफ लगातार बढ़ रहा है, बार बार वापस आ जाता है, स्कैल्प पर मोटी परतें बनने लगी है, बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, लालपन, सूजन, पस या खून आने जैसी समस्या हो रही है, या घरेलू उपाय और एंटी डैंड्रफ शैम्पू इस्तेमाल करने के बाद भी 4 से 6 हफ्ता में कोई सुधार नहीं दिखता, तो इसे सामान्य डैंड्रफ समझकर नज़रअंदाज न करें। ऐसी स्थिति में आप स्किन स्पेशलिस्ट से मिलें और अपनी जांच करवाएं, क्योंकि यह सेबोरिक डर्मेटाइटिस, सोराइसिस या किसी दूसरी स्कैल्प बीमारी का संकेत भी हो सकता है।
याद रखिए, डैंड्रफ से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका केवल कोई घरेलू नुस्खा नहीं है। सही कारण को समझना, स्कैल्प की साफ सफाई का ध्यान रखना, अपने स्कैल्प के अनुसार सही शैम्पू चुनना और नियमित देखभाल करना ही लंबे समय तक अच्छे परिणाम देते हैं। अगर आप इन उपायों को धैर्य और नियमितता के साथ अपनाते हैं, तो हल्के से मध्यम डैंड्रफ में काफी लोगों को अच्छा सुधार देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यह थी डैंड्रफ से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी कि कैसे आप साधारण या माइल्ड डैंड्रफ को अपने घर में ही ठीक कर सकते हैं। परंतु अगर आपके डैंड्रफ की समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर है, तो इसके लिए आपको स्किन स्पेशलिस्ट से ही मिलना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको ज़रूर समझ में आ गई होगी, और आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें आप ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।